नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है आपकी ही चैनल कुसुम योगा में। दोस्तों, आपको क्या पता है कि एक अच्छी नींद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक अच्छे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। हो सकता है आप एक बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, आप जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, आप डाइट बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, फिर भी अगर आपका नींद जो स्लीप साइकिल है वो अच्छा नहीं है, दिन में अगर कम से कम 6 से 7 घंटा, वैसे तो 8 घंटा बोला गया है एडल्ट्स के लिए, लेकिन 6 से 7 घंटा कम से कम अगर आप बहुत अच्छे से नींद नहीं ले पा रहे हो तो फिर भी आप अपने वेट को कंट्रोल पे नहीं रख पाओगे, आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंसेस आएगी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको आएगी। ठीक है, तो एक यौगिक सीक्वेंस जो आपको जब नींद नहीं आ रही हो, आप बेड में अपना समय बर्बाद कर रहे हो, इधर उधर करवटें ले रहे हो, उस टाइम ऐसे समय बर्बाद ना करके आप उठ के बैठे और केवल 12 से 13 मिनट इस अभ्यास को अगर कर लेंगे, सीक्वेंस को अगर कर लेंगे, तो आपको कभी नींद की गोली की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे अच्छी नींद आपको आएगी। ठीक है, तो उसी के ऊपर आज का पूरा योगाभ्यास है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हो, पहली बार आए हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे एफर्ट को और अच्छे से सपोर्ट करने के लिए, कुसुम योगा के पूरे टीम को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल डिटेल में जाके आपको सिखाएंगे। तो उसके लिए मैं अपना नंबर नीचे छोड़ रहा हूँ, आपको किसी भी इंक्वायरी करना है कुछ भी, तो आप मुझे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। तो शुरू करते हैं कि अगर नींद ना आए, एक अच्छी नींद के लिए हम क्या क्या योगाभ्यास करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आ जाना है बालासन में। समय को बिल्कुल व्यतीत ना करें, अपने बिस्तर के ऊपर ही आप क्या करेंगे, आप कोई भी 1 या 2 पिलो आप ले लेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे ये वाला पिलो के यूज़ किया है, आप एक कुशन है, कोई भी पिलो आप यूज़ कर सकते हो। वज्रासन में बैठेंगे, दोनों पैरों में ऐसे गैप बना लेंगे, पिलो को थोड़ा सा पास खींच ले और धीरे धीरे स्पाइन को सीधा रख के, हंचिंग नहीं करना, स्पाइन को सीधा रख के स्लोली यू विल गेट डाउन। इस तरह से पूरा हाथों को एक्सटेंड कर देंगे। एक ख्याल रखेंगे कि आपका स्पाइन जो है वो बिल्कुल रिलैक्स रहे और अपने हेड को किसी भी एक तरफ, लेफ्ट या राइट, जैसे आपको कंफर्ट है इस तरह से कर लेंगे। और यहाँ पे बॉडी के किसी भी जॉइंट में बिल्कुल तनाव ना रखें, पूरा शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। ओके, ये एक बहुत अच्छा थेराप्यूटिक पोस्चर है बालासना। तो इस पोस्चर में आपको रुकना है करीब 2 से 3 मिनट, बिल्कुल रिलैक्स, और अपने श्वासों पे ध्यान लगाना है। शोल्डर्स को ढीला रखेंगे, एल्बोस को ढीला रखेंगे, कमर को बिल्कुल लूज छोड़ देंगे। आप जितना एक्सपर्ट होते जाओगे उतना आप और नीचे नीचे जा सकते हो। शुरुआत में कोई ऐसे भी होंगे जो इतना डाउन ना जा पाए, तो क्या करेंगे, पिलो का नंबर बढ़ा लेंगे, यहाँ पे और एक पिलो रख के कि कम आपको नीचे जाना पड़े, इस तरह से ऐसे रिलैक्स करेंगे। ठीक है, थोड़ा हाइट बढ़ा लेंगे। तो कम से कम 2 से 3 मिनट इस पोस्चर में आप रखेंगे और बिल्कुल अपने ध्यान को श्वासों पे लगा के रखेंगे। ये पहला चीज़ आपको करना है। सेकेंड चीज़, एक और योगाभ्यास है जिसको आपको करना है, उसके भी 2 वेरिएशन मैं आपको बता देता हूँ। आप करेंगे सरल मत्स्यासना। तो सरल मत्स्यासना को 2-3 तरीके से आप कर सकते हो, जिस तरह से आपको ईजी लगे। तो पहले तो एक बड़ा पिलो या तो भारी पिलो, 1 या तो 2, आपको एग्जैक्टली आपके कमर के पीछे लगाना है, आपके हिप जॉइंट के पीछे यहाँ पे लगाना है एग्जैक्टली। और फिर इसको आप कैसे कर सकते हो, या तो दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रख के कर सकते हो, और उससे भी बेटर अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए आपको, तो आप पैरों को ऐसे बटरफ्लाई पोजीशन में लेके आएंगे, बटरफ्लाई। ठीक है, जिसको तितली आसन बोलते हैं, तो बद्ध कोणासन भी बोला गया है। तो ऐसे लेके फिर आप अपने इस पिलो के ऊपर इस तरह से लेट जाएंगे ताकि आपके बैक में एक बढ़िया सा बेंडिंग रहे, लेकिन आपका जो टेल बोन है वो उठा हुआ ना रहे। तो इसी हिसाब से आपको 1 या 2 पिलो यूज़ करना है। बेंडिंग आपकी ऐसी होगी कि सबसे ज़्यादा बेंडिंग आपके चेस्ट पे यानी थोरासिक एरिया पे होगी, और आपका जो हार्ट वाला पोर्शन है, अनाहत चक्र, वो सबसे हाइट पे रहेगा। अभी देखिए, आप मेरा पोजीशन देखिए, मेरा जो नाभि है वो नीचे है, नेक विशुद्धि चक्र वो नीचे है, लेकिन हार्ट वाला पोर्शन सबसे ऊपर है। और दोनों हाथों को फिर आप ऐसे चिन्ह मुद्रा में लेके इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे रिलैक्स करेंगे। इस पोस्चर में भी आपको रहना है कम से कम 2 से 3 मिनट। अगर यहाँ पे आपके पैरों में बहुत स्टिफनेस है, बहुत ज़्यादा तनाव आ रहा है, पैरों में ग्रोइंस बहुत खींच रहा है, तो आप एक और काम कर सकते हो। इस तरह के योगा ब्रिक्स आते हैं, या तो नॉर्मल बेड में पतला वाला 2 कुशन ले लीजिए, इसको आप अपनी नीज के नीचे ऐसे प्लेस कर सकते हो रिलैक्सिंग के लिए दोनों तरफ। ठीक है, इन केस यू फील टू मच ऑफ स्ट्रेच या इट इज बिकमिंग अनकंफर्टेबल, तब आप कर सकते हो, अदरवाइज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये तो आपका पोस्चर हो गया।
इस पोस्चर में आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट थेरेपी का हेल्प लेना है, दैट इज जाप। एक मंत्र आपको जाप करना है अनाहत चक्र के एक्टिवेशन के लिए, वो है यम मंत्र। तो धीरे धीरे आप मन में बिना साउंड किए भी जाप कर सकते हो, या तो हल्के हल्के गुंजन के जैसे भी साउंड कर सकते हो। पूरा ध्यान को अपने हार्ट के पास लेके आएंगे, आंख बंद रहेगा, स्लो ब्रीदिंग एंड यम 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 यम। तो शुरुआत के कुछ दिनों तक आप इसको बोल के चैंट करके प्रॉपरली उच्चारण करके आप इसको चैंटिंग करेंगे। उसके बाद जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, आपका वाइब्रेशन पूरा यहाँ पे फील होने लग जाएगा, आदत की बात है, तब आपको मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं, आप मन में इस चैंटिंग को कर सकते हो। उसको हम बोलते हैं अनाहत चैंटिंग, मतलब विदाउट एनी साउंड मन में आप यम मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा थेरेपी है, इससे आपको बहुत जल्दी से नींद आ जाएगी। और इनफैक्ट ये हाई बीपी वालों के लिए, हाइपर टेंशन वालों के लिए, जिन लोगों को तनाव बहुत रहता है दिमाग में, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। कोई इमोशनल ब्लॉकेज है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे, ये अगला अभ्यास हो गया। थर्ड, फिर हम क्या करेंगे, उठ के बैठेंगे और यहाँ पे हमें हेल्प चाहिए दो प्राणायाम की। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम है जो आपके नींद की प्रॉब्लम पे, इंसोम्निया पे और एंग्जाइटी वाले प्रॉब्लम में बहुत हेल्प करेगा। तो उसमें पहला प्राणायाम जो है वो है आपका चंद्र भेदन प्राणायाम। दोस्तों, अगर आपका तनाव भरा हुआ है, बॉडी में हीट भरा हुआ है, तो इसका मतलब आपका सूर्य वायु जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो यहाँ पे आपको चंद्र वायु को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, चंद्र नाड़ी को स्ट्रॉन्ग करना है। हमारे बॉडी का जो राइट साइड है, दिस इज पिंगला, इट इज डोमिनेटेड बाय द पावर ऑफ सन। लेफ्ट साइड इट इज डोमिनेटेड बाय द पावर ऑफ मून, ईडा नाड़ी। तो हमें ईडा नाड़ी को थोड़ा सा एक्टिवेट करना है। ये भी एक मेडिसिन की तरह आपको काम करेगा, जैसे हम नींद की गोली खा लेते हो ना कई बार, इस तरह से इफेक्टिव है। आप बायां हाथ को ऐसे चिन्ह मुद्रा पे रखेंगे और दाहिने हाथ को लेके आएंगे नासिका मुद्रा में। अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर इन दोनों को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए ये आपका हो गया नासिका मुद्रा, ऑल्सो नोन एज विष्णु मुद्रा। तो इसमें से जैसे आप अनुलोम विलोम करते हैं, उसी का एक पार्ट है, एक से थेराप्यूटिक यूज ऑफ एक्चुअली द फिलोसॉफी ऑफ अनुलोम विलोम। तो आप क्या करेंगे, आँख बंद कर लेंगे धीरे धीरे, फिर अपने बाएं नाक से श्वास भरेंगे और जितने समय पे श्वास भर रहे उसके दुगने समय पे आप दाहिने तरफ से श्वास छोड़ोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बाएं तरफ से 4 की गिनती करते हुए सांस ले तो मन में लाइक 1 2 3 4, ये अगर मेरा इनहेलेशन है तो एक्सहेलेशन करेंगे इस तरफ से 8 की गिनती करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस फिर राइट से श्वास नहीं लेंगे जो कि हम अनुलोम विलोम में करते हैं, आपको लेफ्ट साइड से ही रिपीट करना है। दोबारा फिर लेफ्ट से श्वास भरेंगे, राइट से श्वास छोड़ेंगे, बाएं तरफ से श्वास भरेंगे, दाहिने से श्वास छोड़ेंगे। कुल मिला के आप बोल सकते हो आपके ईडा साइड से यानी चंद्र वाले साइड से आप श्वास भरोगे और सूर्य वाले साइड से श्वास छोड़ोगे। उससे क्या होगा, बॉडी में जो कूलिंग इफेक्ट है, जो कूल प्रॉपर्टीज है आपके तासीर शीत वाली, वो बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ेगा और जो गर्म है बॉडी का, जो हीट है, एंग्जाइटी है, वो धीरे धीरे चला जाएगा बाहर। इससे आपको नींद आने में बहुत हेल्प मिलेगा। ये आपके हाइपरटेंशन में बहुत इफेक्टिव है। हाई बीपी वाले रोज इसको करें, ठीक है। इसको और भी कई सारे फायदे, जिन लोगों को स्टोमक बर्न रहता है, हार्ट बर्न रहता है, वो लोग इसको कर सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इस प्राणायाम का नाम है चंद्र भेदन प्राणायाम। हम चंद्र साइड को भेद कर रहे हैं। तो आइडियली अगर आपको परमानेंट क्योर चाहिए कि आगे जाके ना आपको नींद की प्रॉब्लम हो, ना ही हाइपरटेंशन बीपी रहे, तो इसको दिन में आप 28 बार करोगे, ठीक है। अगर एक सिटिंग में कर सको तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर बहुत रात हो गया है, आपका नींद ऐसे ही नहीं आ रहा है, आप ऐसे बैठे 28 बार करोगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो उस स्थिति में आप इसको 7 बार, 9 बार या तो 11 बार ऐसे बेजोड़ नंबर पे कर सकते हो। अब अगला अभ्यास जो है आपका उस समय करने के लिए, जब नींद नहीं आ रही उस समय क्या करें, तो शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम को भी आप करोगे कम से कम 7 बार या तो 9 बार। उसको कैसे करना है, बहुत ही सरल एक प्राणायाम है, बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट है। पर अगर आपको थ्रोट में इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है, कोई ठंड लग गई है,
कुछ सर्दी या तो ज़ुकाम है, तब पर्टिकुलर उस टाइम में इसको ना करें। अगर आप ऑलरेडी लो बीपी का शिकार हो तब भी शीतली प्राणायाम को ना करें। शीतली प्राणायाम कैसे करेंगे? दोनों हाथों को हम रखेंगे ऐसे चिन्ह मुद्रा में और अपने मुंह के अंदर थोड़ा सा पाउटिंग वाले पोस्चर में दोनों होठों को लेके आएंगे। ठीक है, जैसे बर्थडे कैंडल्स को ब्लो करते हो ना फूंक मार के, उस तरह से होठों का पाउट बनाना है और उसके बीच में अपने टंग को थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा मोड़ के अपने टंग को रखना। मोड़ने के बाद इसके बीच जो पाइप शेप में आ जाए, इसके बीच में से मैं धीरे धीरे हवा को अंदर खींचूंगा, श्वास भरूंगा। प्रैक्टिस के साथ साथ इसके टाइमिंग को और बढ़ाइए आप। जितना लंबे समय तक आप इस श्वास को खींचोगे उतना ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट होगा। इट विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ लीनियर कूलिंग। आपको इंस्टेंटली महसूस होगा कि आपके ये जीवा से लेके गले तक, इवन थोड़ी ही देर में 4-5 अभ्यास के बाद पूरा हार्ट तक बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो जो भी एंग्जाइटी आपके अंदर थी वो धीरे धीरे वेव ऑफ हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए। सांस भरेंगे मुंह से और छोड़ेंगे नाक से। 7 बार से 9 बार तक हम इसका अभ्यास करेंगे और बहुत धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। अब आते हैं इसके अगला अभ्यास, और आप बोल सकते हो आपका फाइनल अभ्यास है बिफोर यू लाई डाउन। ये आपका भ्रामरी प्राणायाम। ये भ्रामरी जो नाम आया है ना, भ्रामरी नाम ही आया है भ्रमर से। तो इस प्राणायाम में हमको भ्रमर के जैसे गुंजन करना है, हमिंग साउंड क्रिएट करना है। तो आप कैसे करोगे, इसका मैक्सिमम इफेक्ट कैसे मिलेगा आपको? ये भी आपको उसी समय बिस्तर में करना है 5 से 7 बार। अपने टंग को, जीवा को ऊपर के तरफ मोड़ लेंगे, अपवर्ड फेसिंग ऊपर मोड़ लेंगे, अपने तलके के साथ ऊपर अपर प्लेट के साथ टच करेंगे ताकि मुंह के अंदर हल्का सा स्पेस रहे, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो। दोनों हाथ नॉर्मल चिन्ह मुद्रा में रखेंगे, आंख बंद कर लेंगे, नाक से लंबा श्वास भरेंगे और नाक से ही श्वास छोड़ेंगे। छोड़ते समय एक इस तरह से माँ कार का उच्चारण करना है, हम वाला साउंड। तो ये माँ जितना लंबे समय तक चलेगा, इतना रिजोनेंस जितना लंबे समय तक चलेगा, उतना अच्छा आपके ब्रेन को रिलैक्स करेगा, आपके माइंड को रिलैक्स करेगा। ब्रेन में सेरोटोनिन हार्मोन का स्खलन होगा, इससे जो भी आपको एक आप बोलते हो कामिंग इफेक्ट देगा, एक ध्यानात्मक इफेक्ट देगा, जिससे नींद बहुत जल्दी आती है। एक सेडेटिव इफेक्ट देगा, बहुत जल्दी आपको नींद आ जाएगी। तो भ्रामरी प्राणायाम को हम करेंगे 5 से 7 बार। भ्रामरी प्राणायाम के ऊपर मैंने बहुत विशद में एक वीडियो बना रखा है, जिसके अलग अलग स्तर भ्रामरी मैंने बिल्कुल बेसिक दिखाया, और एडवांस तरीके से आप कर सकते हो जिनको ऑलरेडी पता है। जैसे हम हाथों को, ये जो 3 उंगलियां हैं, इनको हल्का सा कप शेप में मोड़ के, पीछे के 3 उंगलियां इसको हल्का सा कप शेप में मोड़ के आंखों के ऊपर रख सकते हो, बेटर कूलिंग इफेक्ट देगा आपको। और जो इंडेक्स फिंगर है, इनको रखेंगे यहाँ पे अपने आईब्रोज के ऊपर। आईब्रोज के ऊपर जब आप हाथ को चलाते हो ऐसे, तो एक जगह पे हल्का सा डिप्रेशन आता है, उस डिप्रेशन कट मार्क आता है हड्डी पे, वहाँ पे आप इसको रखेंगे। बाकी के 3 उंगलियों को आंखों के ऊपर आराम से प्लेस करेंगे और अपने कान का जो स्मॉल लॉब ऑफ द ईयर है, इसको हम ढक लेंगे थंब से। इसके बाद आप शुरू कर सकते हो भ्रामरी का जो गुंजन है, सेम ये थोड़ा सा उससे जो हमने पहले किया उससे थोड़ा सा एडवांस है। सेम टंग को ऊपर मोड़ के रखना है और हमिंग साउंड। पर आप अगर इस तरीके से कर रहे हो, ध्यान रखो काफ़ी लोग गलती करते हैं। आप हमिंग साउंड में इतना ज़्यादा ध्यान लगाते हो कि 3 उंगलियों से आंखों को प्रेशर डालना शुरू करते हो। वो नहीं करे, आंखों में बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना है, आराम से जेंटली प्लेस करना है ओवर द आईबॉल्स। इस बात का स्पेशल ध्यान देंगे, ठीक है, प्रेशर नहीं डालेंगे। तो ये भ्रामरी हो गया। अब आते हैं एक्चुअली आप सोने चलोगे, इसके बाद तुरंत आपको लेट जाना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है।
तो किस तरह से आपको लेटना है। और इसमें साइड का बहुत बड़ा रोल है। आप हमेशा स्टार्टिंग में अपने लेफ़्ट साइड में ही लेटोगे, मतलब ज़मीन पे मैं बेड के ऊपर आपका लेफ़्ट साइड टच होना चाहिए। लेफ़्ट हैंड बिल्कुल पूरा पीछे रहेगा। आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे आप 2 पिलो का सपोर्ट ज़रूर ले। तो मान लीजिए ये आपका एक बड़ा वाला पिलो या तो बोल्स्टर है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। मैं अपने लेफ़्ट साइड में लेट रहा हूँ। ये दूसरा पिलो, सपोज हम इसको एज ए पिलो मान के चलते हैं। लेफ़्ट हैंड बिल्कुल पीछे, रिलैक्स वे में पीछे रहेगा। अब राइट साइड मेरा ऊपर है, क्योंकि राइट साइड में मेरा हार्ट है, उसको हम प्रेशर नहीं डाल सकते, ठीक है। दाहिना वाला पैर को, राइट पैर को ऐसे उस पिलो के ऊपर रखे, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे या तो और ज़्यादा एंगल पे मोड़ेंगे। हेड को आराम से रिलैक्स करेंगे पिलो के ऊपर, और जो राइट हैंड है उसको भी ऐसे ही मोड़ के रखेंगे। तो राइट एल्बो और राइट नी एंड राइट एल्बो, उसमें गैप को कम कर लेंगे। लेफ्ट साइड बॉडी का बिल्कुल सीधा हो जाएगा और आंख को ऐसे बंद कर लीजिए। तो जिस सीक्वेंस में मैंने आसन का अभ्यास, चैंटिंग और प्राणायाम का अभ्यास बताया, उसके तुरंत बाद अगर आप इस तरह से बाल सुखासन में आते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और थोड़ी ही देर में 2 से 3 मिनट में आपको बहुत अच्छी डीप स्लीप शुरू हो जाएगी। और ये बिल्कुल साउंड स्लीप होने वाला है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। आपको नींद के दौरान बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। आप काफ़ी लंबे समय तक आराम से सो सकते हो, और इट इज़ गोइंग टू बी ए वेरी गुड एक्सपीरियंस विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी एंग्जाइटी। इवन नींद में अगर आपको ज़्यादा सपने आते हैं तो भी बोला जाता है कि नींद अच्छा नहीं हुआ है। अगर आपका बहुत अच्छा नींद, साउंड स्लीप आएगा तो आपको सपना भी नहीं आएगा। उस तरह का अगर आपको नींद की, बिल्कुल बेहोशी वाली नींद की अगर एक्सपीरियंस चाहिए तो इस सीक्वेंस को फॉलो करें। इस सीक्वेंस को फॉलो करके देखिए। अभी सिखाने के लिए मुझे कुछ समय लग गया, 16-17 मिनट लग गया। बाद खुद से आप प्रैक्टिस करोगे, 12 से 15 मिनट में आपका टोटल प्रक्रिया ये ख़त्म हो जाएगी, और आप आराम से इसको डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, बेड में ही प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके कमेंट की मुझे इंतज़ार रहेगी। आप प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखिए, आज ही इसको करके देखिए और मुझे बताइए किस तरह से आपका इसको फ़ायदा हो रहा है, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा। कुसुम योगा के पूरे टीम को आप सपोर्ट कर सकते हो बाय ज्वाइनिंग आवर ऑनलाइन क्लासेस। हमारे प्राणायाम के सेपरेट क्लासेस भी नए बैच शुरू हो रहे हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही सारी चीज़ें, बहुत सारे थेराप्यूटिक प्राणायाम की एप्लीकेशंस हम उसमें सिखाने वाले हैं। और हमारे डेली योगासना और प्राणायाम कंबाइंड होलिस्टिक फिटनेस की क्लासेस है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे उसका मैंने अपने नंबर दे रखा है जिसमें आप मुझसे इंक्वायरी कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस, और बहुत जल्दी मिलेंगे योग के बारे में कुछ नया लेके।